हाँ जी बेटा, इसको अपन ने लास्ट क्लास में वाई, सी और एस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और कर दिया था हमने, इन्वेस्टमेंट और इसमें देखा था, इन्वेस्टमेंट और ऐड किया था। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो बेटा ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। जैसे ये 13,000 और 22,000, ये 35,000 हो गया, 10,000 और 20,000, ये 30,000 हो गया, ठीक है। 7,000, 18, 25, 5 और 15, 20, 3 और 12, 15, 0, 10। एक सिंपल से सेंस में y इज इक्वल्स टू इनकम, y इज इक्वल्स टू इनकम, c इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, s इज इक्वल्स टू सेविंग, ठीक है। तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो, बहुत आसान शब्दों में, कंजम्पशन और सेविंग दोनों को ऐड कर देते हो तो आपकी इनकम आ जाएगी। या इसको ऐसे भी, ये जो फॉर्मूला है इसको ये भी कर सकते हैं अपन कि इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग बचेगी। जो हम कर रहे थे, 20,000 में से 15,000 माइनस किया तो 5,000 आया, 25 में से 18 माइनस किया तो 7,000 बचा, 30 में 20 माइनस किया तो 10,000 रहा। कोई समस्या? सबसे पहला फॉर्मूला ये y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। कोई समस्या? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे तो सेविंग आ जाएगी, या इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो कंजम्पशन आ जाएगा, जो भी है डिपेंड्स ऑन द केस। कोई दिक्कत? हाँ जी, चलिए अब यहीं से एक और फॉर्मूला, केवल यही डेटा से, इस डेटा में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से रिवाइज कर लें जरा डेटा। अगर इनकम आपकी जीरो है तो कंजम्पशन तो हो गई होगा, कई देश हैं जिनकी इनकम जीरो अगर हो जाए, या हमारी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन तो हो गई होगा। 5,000, तो ये सेविंग कितनी, -5,000। 10,000 इनकम है, कंजम्पशन 10,000 है तो सेविंग आ गई, ठीक है। ये आपकी इनकम और कंजम्पशन को, इनकम और कंजम्पशन का कोरिलेशन शो कर रहा है ये, कि अगर आपकी इनकम 30,000 है और अगर आप 20,000 कंज्यूम कर लेते हो तो आपकी जो सेविंग हो जाएगी वो 10,000 हो जाएगी, ठीक है। आपकी इनकम 35,000 है, 22,000 खर्चा कर रहे होते, 13,000 बचेंगे। बहुत आसान, कोई समस्या? ठीक है, ये इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। अच्छा, अगर इसमें कोई आपसे ये पूछे कि कितना खर्चा कर रहे हो आप, जैसे पुराने लोगों की आदत रहती थी, कभी आप गांव वगैरह जाओगे, कभी वैसे है ना बड़े बुजुर्ग वगैरह, तो वो यही पूछेंगे, बेटा कितना कमा लेते हो, कितना बचा लेते हो, है ना। कितना कमा लेते हो, कितना बचा लेते हो, मतलब वो एक्चुअली में जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या अपना खर्चे का है, किस तरीके के खर्चे हैं, ठीक है, किस तरीके की बचत है। तो आप क्या है, जैसे अगर उनको बता दो कि साहब 60%, 50%, आप बताओगे कि दादा 50,000 कमाते हैं, 20,000 खर्चा कर लेते हैं, 30,000 बचा लेते हैं, तो वो गणित लगा लेंगे, वो हिसाब किताब लगा लेंगे, अच्छा है ना, कि लगभग इतना खर्चा कर रहे हो। बात समझ रहे हो? तो जैसे, अब वो तो बहुत आसान शब्दों में बोलते थे, अब अपन के आसान शब्दों में काम करेंगे क्या यहाँ पे? आसान शब्दों वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी को, काम वही है लेकिन थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कि अच्छा लगे, है ना। तो बेटा ये, अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बोलूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है ये, कि 10,000 में से 10,000 आपने खर्च कर दिए, ठीक है। 15,000 में से आपने 12,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। 20,000 में से 15,000 खर्च कर दिए। कोई समस्या? 20,000 में से 15,000 खर्च कर दिए, ठीक है। और अगर इसी को मैंने मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया बेटा,
तो एक सिंपल सी चीज है बेटा, परसेंटेज निकल के आ गया हमारे सामने कि कितना परसेंटेज आप खर्चा कर रहे हो, कितना परसेंटेज आप खर्चा कर रहे हो। जैसे ये भी है कि 15,000 में से 12,000 आपने खर्च कर दिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूं तो कितना परसेंट आप खर्चा कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये 20,000 में से 15,000 खर्च कर दिए, मैं भले 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूं, जरा समझना, मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा यहाँ पे, इसको ही सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.75, 0.75 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दूंगा तो 0.75 को 0.75 को मैं ये पॉइंट हटाऊं तो डिवाइड बाई 100 भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के बाद डिवाइड बाई 100 कर दूं, कोई दिक्कत, या फिर 75/100 को 75% कर दूं, कोई समस्या, बात तो एक ही है ना। वो 0.75 को 75% भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो आप बुक्स में देखोगे वो ये काम करते हैं, ये काम वो यहीं सिंप्लीफाइड करके छोड़ देते हैं। 15,000 आगे जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ 15,000 डिवाइड बाई 20,000, वो ये काम करके छोड़ देंगे। ये वाला कौन सा, ये वाला पार्ट, ये आप देखोगे बुक्स में ये प्रेजेंटेशन मिलेगा आपको। ठीक है, बुक्स में ये वाला प्रेजेंटेशन मिलेगा, क्या 15,000 डिवाइड बाई 20,000, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता, बहुत जगह आ जाओ, परेशान मत हो, तो बुलाया तो जगह भी दिलवाएंगे। कैसी बात कर दी तुमने, आज बालकनी का आनंद लो। हाँ जी, हाँ जी, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत, बहुत आसान शब्दों में कि कितना, 20,000 में से 30,000 में से 15,000 हमने खर्च कर दिए, 30,000 में से 15,000 खर्च कर दिए, तो कितना, लगभग 0.75, रटने रटाने की जरूरत ही नहीं, चीज़ों को समझो। 0.75, 0.75 मतलब 75%। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 20,000 कमाता है तो 15,000 रुपये खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है, कोई समस्या है ना। ऐसी इनका भी निकाल लीजिए, ये कितना, इसका आंसर आ रहा है 1, इसका मतलब ये पूरा 100% खर्चा कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 0.8, इसका मतलब ये 80% खर्चा कर रहा है, या 0.8 बोल देते हैं, 80% खर्चा कर रहा है, कोई समस्या। हाँ जी, ऐसी सबका निकाल लेंगे। 20,000, 25,000 में से 18,000 खर्चा कर दिया, 30,000 में से 20,000 खर्चा कर दिया, समझ गए बात को। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। प्रोपेंसिटी तो मैं वही बोलूंगा, परसेंटेज टाइप का एक प्रकार से, प्रोपेंसिटी मतलब इट इज समहाउ रिलेटेड विद परसेंटेज, कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और शुद्ध हिंदी में कितना कंज्यूम कर लेते हो, अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर लेते हो, कोई समस्या। एवरेज प्रोपेंसिटी, आज 3-4 फॉर्मूले करने अपने को, बड़े कमाल के फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं है उनमें ऐसा। ठीक है, पर उनको देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है, कि भाई एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, मालूम पड़े, है ना, और वो रटने की जो प्रक्रिया है उससे बचें अपन। ठीक है, तो इसलिए एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कोई समस्या।
कोई समस्या एपीसी में? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ जी, जैसे कंज्यूम निकाला है ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैसे सेविंग का निकाल लें। अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है, अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई खर्चा कितना कर लेते हो, तो आपने बता दिया खर्चा 20,000 में से 15,000 खर्चा कर लेते हैं, ठीक है, 75% खर्चा कर लेते हैं। और कोई पूछे कि अच्छा बचा कितना लेते हो, सेव कितना कर लेते हो, अच्छा चलो ये एपीसी में लिख भी दूं, अपन यहाँ क्या क्या, क्या कर रहे हैं, सी अपॉन वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन कंजम्पशन अपॉन इनकम, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला हो गया ये। हाँ जी, सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कोई समस्या? अच्छा अगर कोई बोले कितना सेव कर लेते हो, कितना सेव कर लेते हो, तो जैसे 20,000 में से 15,000 खर्च कर दिए, तो 20,000 में से 5,000 सेव कर लिए। इसमें भी मल्टीप्लाइड 100 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप आंसर 0.25 जो आ रहा है, पॉइंट हटाओगे तो 25/100 हो जाएगा, और 25/100 का मतलब क्या होता है, 25%, 25%, ठीक है। तो इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी ये सेव करना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, फॉर्मूला क्या, एस अपॉन वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। 15,000 में से 12,000 खर्चा कर दिया यहाँ पे, तो 0.2 आ गया। 10,000 में से 0 सेव किए हैं, तो ये 0 हो गया। सेविंग्स, यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेविंग्स, सेविंग्स अपॉन इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग अपॉन इनकम। अच्छा अगर नोटिस करो तो यहां से बेटा एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, और एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। देखो 1 + 0, एपीसी 1 है, एपीएस 0 है, तो आंसर कितना आ गया, 1। एपीसी 0.8 और एपीएस 0.2, 0.8 और 0.2 1, ठीक है, और 0.75 0.25, उन दोनों को भी मिला दोगे तो इसका आंसर 1। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो इजी वाले थे इसलिए 1 आ रहा था, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, हाँ सब में ही 1 आएगा। चलो एक आध ये भी करके देख लेते हैं, जैसे ये 8,000 डिवाइड बाई 5,000 करोगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1.6। सेविंग कितनी है, -3,000,
तो -3000 डिवाइड बाई 5000 करोगे, आंसर क्या आ गया? -0.6। तो 1.6 में से 0.6 माइनस करोगे तो भी 1। अब ये 25,000 में से 18,000 ये किसी ने किया क्या सॉल्व? पॉइंट 0.72, तो इसका 0.28 आ रहा होगा। कितना? 7,000 अपॉन 25,000। इसका 0.66, इसका आंसर 0.33 आ जाएगा। ठीक है, 30,000 जारी लिख दिया। आएगा 1। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। कोई समस्या? इतना बड़ा नहीं आने वाला, आपसे केवल ये 2-3 इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये जैसे सपोज करो कि ये इंफॉर्मेशन दे दी और बोल दिया ये वाली, इसमें बोल दिया कैलकुलेट एपीसी एपीएस। वो इतना ही करवाएंगे वो। पता नहीं आजकल क्यों उनको तरस आने लगा है बच्चों पे। कहते हैं कि आसान दो बच्चों को, क्वेश्चन आसान दो। ठीक है, बच्चे पढ़ते नहीं है तो पढ़ते नहीं तो आसान दो। ठीक है, और फिर फेल होते हैं बच्चे तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल के बच्चे। तो वो कहते हैं नहीं क्वेश्चन फिर तो आसान और आसान दो, ना बच्चा पढ़े ना फेल हो, ठीक है, ना डिप्रेशन में जाए। हमारे टाइम पे तो 2-4 दे देते थे पेरेंट्स टीचर डिप्रेशन दूर भाग जाता था। ठीक है, आजकल वो कल्चर चला गया ना जरा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। कहानी का सार ऐसा है कि बच्चा कैसे भी डिप्रेशन में ना जाए, है ना, इसलिए आसान। अभी क्या है, ये क्या कर रहे हो? ये डिवाइड ही तो कर रहे हो। 4 नंबर आपको डिवाइड करने के मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। और क्या चाह रहे हैं? 2+2 4 करवा दें? हाँ जी, कोई समस्या? अपने ग्वालियर में तो अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं, किला अवेलेबल है ना। चलिए बेटा, अच्छा कोई समस्या डिवाइड करने में, एपीसी प्लस एपीएस करने में कोई समस्या? चलिए जरा अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एपीसी निकाल लिया, एपीसी और एपीएस। अब अगला निकालना है अपने को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कमाल का टैलेंट है, मालूम नहीं पड़ता कौन बात कर रहा है। आवाज बुरी आ रही होती है, हैं? और आवाज इतनी है लेकिन बिल्कुल लिप्स से हिलते नहीं है कि मालूम पड़े मैं उठा के अलग कर दूं जरा। इतनी गुंजाइश नहीं हो पाती। एक आदमी पकड़ा नहीं आ जाता जैसे कई बार, है ना। जान दो, बाद में आगे बुलाएंगे। पहले क्राइम तो करने दो, फिर उसके बाद में पनिशमेंट देंगे। अभी से शुरुआत से कैसे मान लें? हाँ, चलिए। अच्छा, मार्जिनल मार्जिनल कैसे निकालते हैं, आइडिया है? मार्जिनल सुना है? कभी सुना है मार्जिनल जैसा? 11th क्लास में था ना। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट थी, मार्जिनल यूटिलिटी थी। ठीक है, और सबसे पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में वो अपन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकालते थे।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें सेक्रीफाइस अपॉन गेन करते थे, क्या सेक्रीफाइस कर दिया, क्या गेन कर दिया, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, है ना, आ गया याद, अरे वाह। अच्छा, वहाँ भी और यहाँ भी जरा समझ लें, और बिल्कुल इसको लॉक कर दीजिए बेटा कि इसके अलावा मार्जिनल कुछ है ही नहीं। क्योंकि अभी क्या है, जैसे मैं बताऊंगा ना, तो अभी आप मेरे तरफ शक की नज़रों से देखोगे कि नहीं सर कुछ तो और गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेटा दोबारा से 11th क्लास खोल के भी देख लेंगे ना अपन, तो वही निकलने वाला और वही मार्जिनल करने वाले हैं अपन, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाले। अच्छा वो छोड़ो, अरे रुको रुको, अच्छा वो छोड़ो, लेकिन उसके बाद उसके अलावा भी काम वही है 11th का, 11th वाला ही, और मार्जिनल आप चाहे 11th या 12th या कहीं भी, ठीक है, करना वही है बेटा। देखो जैसे अपन जैसे इसका डेटा निकाल रहे हैं, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमें मार्जिनल मार्जिनल निकालना है, वो भी किसमें, कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे थोड़ा सा फोकस रहना 5 मिनट, जरा 5 मिनट यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो कंज्यूम में हमने क्या डेटा लिया है, कंज्यूम में हमने कंजम्पशन का डेटा लिया हुआ है, कंजम्पशन का डेटा लिया है। सेव में किसका, सेविंग का डेटा ले लिया। ऐसी जब मार्जिनल की बात होगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंजम्पशन का डेटा लेंगे, ठीक है, और कंजम्पशन के डेटा में हम ये देखेंगे कि बेटा 10,000 है, ये 10,000 से कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, 12,000 हो रहा है, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ा, 2,000 से कंजम्पशन बढ़ा, 2,000 रुपीज़ कंजम्पशन कितने से बढ़ा, 2,000 से। अगेंस्ट में इनकम कितने से बढ़ रही है, 5,000 से। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना चाहें यहाँ से, तो 2,000 अपॉन 5,000, इसका मतलब बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में, जब इनकम 5,000 से बढ़ती है, जब इनकम 5,000 से बढ़ती है, तो हमारा खर्चा कितना बढ़ जाता है, 2,000 से बढ़ जाता है। मार्जिनल आपने देखा हो ना, ये इंक्रीमेंटल वर्ड यूज होता है कई बार मार्जिनल की डेफिनेशन में, वो डेल्टा लगाते थे, याद करो, डेल्टा सेक्रीफाइस, डेल्टा गेन, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा मतलब क्या, जो डिफरेंस है, डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2,000, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5,000, तो 2,000 अपॉन 5 डिवाइड बाई 5,000। कि इनकम आपकी 5,000 से बढ़ती है, तो आपका खर्चा कितने से बढ़ जाता है, 2,000 से। कोई समस्या, ऐसे निकलता है मार्जिनल। मैंने बताया ना 11th में, 12th में और कहीं भी, हर जगह मार्जिनल में आप यही करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करते अपन मार्जिनल में, ठीक है। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ गया, 2,000 डिवाइड बाई 5,000, ये आ जाएगा 0.4, 0.4, 0.40 एक ही बात है, या 40% एक ही बात है, ठीक है, तो 0.4 आ गया। ऐसे ही अगर आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने जाओगे, सेविंग का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, तो यहाँ पे सेविंग में कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, यहाँ पे सेविंग में 3,000 का, और यहाँ पे इनकम में 5,000। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अगर आपकी इनकम जो है 5,000 से इंक्रीज होती है, आपकी इनकम 5,000 से इंक्रीज हो जाती है, तो सेविंग कितने से, सेविंग 3,000 से इंक्रीज हो जाती है। तो ये कितना आ गया बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग में मार्जिनल 0.6, 0.6, है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS, ठीक है। इसका फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा फॉर्मूला वही है C अपॉन वाई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा, डेल्टा मतलब डिफरेंस, और इसका फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा मतलब डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस।
कोई समस्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा, इसी तरीके से बाकियों में भी निकाल सकते हैं। इनकम का डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस 5000 और कंजम्पशन का डिफरेंस 3000, 0.60 आ गया। यहाँ पे भी इनकम का डिफरेंस 5000, कंजम्पशन का डिफरेंस 2000, इनकम का डिफरेंस 5000, कंजम्पशन का डिफरेंस 5000, सेविंग का डिफरेंस 2000। हाँ जी, यहाँ से आता है हमारा तीसरा फॉर्मूला। अगर आप नोटिस करोगे बेटा, जैसे APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 था, आप देखिए MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 आ रहा है। MPC और MPS इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। एक और फॉर्मूला, मतलब आज हमने बेटा फॉर्मूले पे ही वर्क किया है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या आया था, y इज इक्वल्स टू C प्लस S। एक फॉर्मूला ये रहा, देख लो जरा, पहले देख लो फिर बाद में लिख लेना। पहले समझ लो कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूले बिल्ड हुए हैं आज। एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले देखे लाइन से। चौथा फॉर्मूला C अपॉन वाई, S अपॉन वाई, पांचवा, छठवा और ये 7 फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। 8वां इंतजार कर रहा है अभी, 5 मिनट में आने वाला है इसी चार्ट पे। मतलब केवल ये कहानी हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी, केवल एक जनरल वहाँ से शुरुआत थी। कहाँ से कि भाई आपकी इनकम 0 थी, अगर हम कुछ नहीं कमाते लेकिन खर्चा तो है, फिर इनकम 5000 है तो खर्चा 8000, इनकम 10,000 हो गया तो खर्चा 10,000 हो गया। केवल इस कहानी से देखो ये 7 फॉर्मूले डिराइव हो गए हमारे। कोई समस्या? चलिए बेटा जरा अब फोकस रहिए 5 मिनट। देखिए जरा, ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव किए, इसी टेबल से, इसी चार्ट से फॉर्मूले डिराइव हुए। अब जरा फोकस करें। देखिए मतलब ये, अगर मैं आपको मानूं ना, अगर मैं एक सिंपल सी इस चीज को समझो, प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर कीन्स मतलब एकदम इतनी पॉपुलैरिटी का कारण क्या? आप देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति जो भविष्य बता सके, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से होता है ना कि जो बता देता है कि भाई ये होने वाला है और वो हो जाए, ठीक है, ये बड़ी घटना है। जैसे कई थे, उन्होंने बता दिया था, अब उस पर किया ना कि वॉर होगा 2025 में, है ना। एक वो कौन था, वो उसने बता दिया था, वो शेफाली जरीवाला जो है ना इसकी, वो तो उसका उसका वो बता दिया था कि भाई मतलब सीवियर वो है। तो मतलब ऐसे, अच्छा लोग रियलाइज कब करते हैं? भविष्यवाणियाँ तो होती रहती हैं बेटा, फ्यूचर प्रोडिक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन लोग रियलाइज कब करते हैं कि अरे हाँ यार उसने बोला था यार, वही हुआ।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो, प्रोफेसर कीन्स जो थे, मतलब अचीवमेंट अगर मैं बोलूंगा, जैसे ये देखो, ये अगर आपको बोला जाए कि भाई कंजम्पशन कितना होगा, फ्यूचर में कंजम्पशन कितना होगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात अगर हो रही है, जैसे चलो अपन ने मान लिया था कि 10,000 फिर 12,000 खर्चा हो गया हमारा, हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि भाई ये कंजम्पशन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा कि ये कंजम्पशन कितना होगा, तो बेटा प्रोफेसर कीन्स ने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम बता सकते थे कि आगे जाके कंजम्पशन कितना होने वाला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला बेटा C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी वाई, वो ये फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी वाई। ठीक है, C मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि ये वाला कंजम्पशन कितना होने वाला है, ये वाला कंजम्पशन कितना होने वाला है, कैसे पता लगेगा, ये C। ठीक है, तो कहते क्या है, सी बार, सी बार मतलब पिछला कंजम्पशन कितना था, पिछला कंजम्पशन था, सी बार मतलब लास्ट कंजम्पशन, तो लास्ट कंजम्पशन क्या था 10,000। अच्छा, एमपीसी कितना आ रहा है इसका 0.4, ये देखो एमपीसी कितना आया इसका, इन दोनों के डिफरेंस 2,000 अपॉन 5,000 कितना आ रहा है 0.4, तो एमपीसी हो गया 0.4, और इनकम कितने से इंक्रीज हुई है 5,000 से, 5,000 से इनकम इंक्रीज हुई है। तो देखो 10,000 0.4 में 5,000 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 2,000 आ जाएगा, और ये आपको मालूम पड़ गया कि कंजम्पशन कितना होने वाला है, ये कंजम्पशन 12,000 होने वाला है, ये कंजम्पशन कितना होने वाला है 12,000 होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट कंजम्पशन जैसे 2025 में हम खड़े हैं, 2026 का कंजम्पशन देखना हो आपको, अगले साल इंडिया का कंजम्पशन क्या रहेगा, लगाओ फॉर्मूला, बात समझ रहे हो। ये बड़ा अचीवमेंट था, ये बड़ा अचीवमेंट था कि भाई C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी, रटते हैं बच्चे फॉर्मूले, यूज नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे मैंने देख लिया बेटा रटते हुए, ठीक है, लेकिन यूज नहीं मालूम कि क्या यूज है, क्या किस तरीके से इसको वो होना है, इसका ये प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है बेटा। C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी वाई, तो सी बार मतलब अभी कितना कंजम्पशन, इस साल कंजम्पशन कितना 10,000, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इतनी सहायता मिल रही वही बहुत है फ्यूचर के लिए, है ना। सी बार इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीसी का मतलब तो हम जानते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई का मतलब इनकम। तो जब इनकम 5,000 से बढ़ेगी, तो ये सहायता, ये हेल्प बहुत थी बेटा, कि अगर इनकम 5,000 से बढ़ जाएगी। अच्छा, इससे बात समझना, अगर अपना देश ऐसे सोचे ना कि अगर अब अपन इनकम बढ़ा लें, 5,000 से इनकम बढ़ा लें, 10,000 से इनकम बढ़ा लें, ठीक है। अच्छा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनकम कैसे बढ़ेगी, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इनकम कैसे बढ़ेगी, मल्टीप्लायर आएगा वहां पे। अच्छा, इनकम कैसे बढ़ती है, इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट से, अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ जाएगी, वो मल्टीप्लायर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम कितनी बढ़ेगी, वो मालूम हुआ पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझो कनेक्टिविटी कितनी प्यारी थी, प्रोफेसर कीन्स ने क्या मतलब बहुत शानदार कनेक्टिविटी करी थी। क्या कनेक्टिविटी करी थी, आप इतने से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, इतने से इन्वेस्टमेंट बढ़े, जैसे 2,000 से आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी 5,000, आपकी इनकम बढ़ जाएगी 5,000 से, 5,000 से इनकम आपकी बढ़ गई, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, इसका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बेटा ये डेटा मिल रहा था, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, किस जमाने में क्या करके चले गए, अभी तक कोई भटक नहीं रहा आसपास, अभी भी आपको, आप समझो ना, अभी भी आपको मतलब किसकी और किस जमाने की लिखी हुई थ्योरी पढ़ाई जा रही है।
ठीक है, कितनी मॉडिफिकेशंस आए, कितनी चीज़ें आई पिछले 100 साल में, बेटा ये चीज़ें हिला नहीं पाई। ठीक है, तो ये अपने आप में बेटा बहुत काबिल तारीफ चीज़ें थी ये। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, क्लियर हुआ ये? कोई समस्या? अभी हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट, इतनी से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, देश चलाना बेटा, ये सब चीज़ें नॉलेजेबल हैं, है ना, कि इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इतने इन्वेस्टमेंट से आपको मालूम पड़ जाए बिजनेस में, आप कोई बिजनेस कर रहे हो कि इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, इतनी इनकम बढ़ जाएगी, इतना कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें वो हो जाती है, शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये इनकम बढ़ाने पे 5,000 से इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, वो ये यहाँ पे ये डिराइव किया हुआ है। इसका फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस MPC/Y। ये 8th फॉर्मूला हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या? अच्छा, 9th फॉर्मूला, जैसे ये कंजम्पशन पे है, जैसे ये कंजम्पशन पे, वैसी 9th फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू S बार प्लस MPS/Y। क्योंकि ये सेविंग शुरुआत में माइनस में जाती है, इसलिए माइनस S बार प्लस MPS/Y। ये 9 फॉर्मूले। MPC तो मालूम होता है ना देश का, कि भाई कितना MPC है हमारा, और MPC चल क्या रहा है, देखो 0.4 0.4 0.4, है ना। MPC मतलब एक कोई कांस्टेंट फैक्टर तो मानना पड़ेगा ना, एक कांस्टेंट फैक्टर मान लो और कर लो। हाँ जी, कोई समस्या?